नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो छात्र राजनीति को सियासत की नर्सरी क्यों कहा जाता है, यह समझना हो तो कुछ नाम सुन लीजिए आप। केंद्र में गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, अनुराग ठाकुर और दूसरे नेताओं का जिक्र करें तो वीपी सिंह, चंद्रशेखर, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, डी राजा, अनूपुर शर्मा, अलका लांबा। वैसे राष्ट्रीय सूची बहुत लंबी है, आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश में भी छात्र राजनीति में तबकर आए दर्जनों युवाओं ने प्रदेश की सियासत में अपनी जगह बनाई है, लेकिन अब सालों से युवा नेताओं की ऐसी पौध राजनीति में नहीं आई जो युवाओं और आम जनता की परेशानियों को आवाज दे सके। आखिर पब्लिक को उनके लिए सड़कों पर संघर्ष करने वाले नेता चाहिए, और वो नेता छात्र राजनीति से निकल कर आते हैं। हालांकि एक बार फिर जोर शोर से उठी छात्र संघ चुनाव की मांग पूरी होगी क्या? आखिर दिक्कत कहां है? क्यों नहीं हो पा रहे छात्र संघ चुनाव? चर्चा आज इसी पर। मध्य प्रदेश में दोनों छात्र इकाइयां एबीवीपी और एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव की सालों से पुरजोर मांग उठाती रही हैं। हालांकि 2017 में एमपी में अप्रत्यक्ष प्रणाली से जरूर छात्र संघ चुनाव कराए गए, लेकिन इसके बाद अप्रत्यक्ष प्रणाली से भी छात्र संघ चुनाव नहीं हो पाए। एमपी के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के इस बयान से एक बार फिर मुद्दा सतह पर आ गया। चूंकि कोविड के बाद कठिन समय था, अभी इस साल अब नॉर्मल धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम हुआ है, पूरा समाज सामान्य हुआ है। अगले साल इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी करके माननीय मुख्यमंत्री जी से निर्देश लेकर के जरूर चुनाव कराएंगे। मध्य प्रदेश की सियासत को छात्र राजनीति से क्या हासिल हुआ, ये जानना है तो बस इन नामों पर गौर कर लीजिए। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोविंद सिंह राजपूत, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, राजेंद्र शुक्ला, अर्चना चिटनीस, डॉक्टर गोविंद सिंह, मीनाक्षी नटराजन, एनपी प्रजापति जैसे नेता इसी की देन है। सूची बहुत लंबी है। अब सियासत छात्र संघ चुनाव होने ना होने पर भी हो रही है, लेकिन एबीवीपी और एनएसयूआई इस पर एक मत हैं कि छात्र संघ चुनाव तो होने ही चाहिए। आप पंचायत चुनाव करा रहे हैं, आप नगर निगम चुनाव करा रहे हैं, आप विधानसभा चुनाव भी करा रहे हैं, परंतु छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में जो अपना जनाधार भाजपा खो चुकी है, आज पूरे मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के चलते छात्रों के बीच में भाजपा से मोह भंग हो चुका है, तो वो घबरा के मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे। मध्य प्रदेश एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस मिलकर छात्रों की लड़ाई लड़ रही है। सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, और जब तक मध्य प्रदेश के छात्रों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, हम निरंतर पूरे चरणबद्ध आंदोलन पूरे प्रदेश में करेंगे। क्योंकि अभी कोविड का काल था 2 साल से, इसलिए छात्र संघ चुनाव में कई ऐसा हम मान सकते हैं कई परिस्थितियां ऐसी रही कि कई सारे कामों में बाधित हुआ है इन सब महामारी के कारण। अभी मैं मानता हूं इस पैंडेमिक के बाद का जो साल है, और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा संगठन इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि छात्र संघ चुनाव होने ही चाहिए, और हम सब इसके लिए पुरजोर समर्थन करते हैं इस बात। अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए छात्र संघ चुनाव को भी मान लें तो 5 साल गुजर गए, और प्रत्यक्ष प्रणाली से हुए छात्र संघ चुनाव को लगभग 2 दशक गुजर चुके हैं। पहले बताए गए नामों के मुकाबले छात्र राजनीति से निकले नेताओं की सूची बहुत लंबी है। अंदाजा लगाइए, छात्र संघ चुनाव ना होने से एमपी के राजनीतिक दलों को जो बेहतर लीडरशिप की नई खेप मिलनी चाहिए, उससे महरूम रह गए। वो उन संघर्ष करने वाले और युवा जुझारू नेताओं से भी महरूम रह गए जो युवाओं की, आम जनता की आवाज बुलंदी से उठाते। छात्र संघ चुनाव ना होने से एक साइड इफेक्ट ये भी कि बैकडोर से नेता पुत्रों ने सियासत में बड़ा स्पेस ले लिया, लेकिन जनता की आवाज उठाने में पीछे रह गए। अब सवाल कि छात्र संघ चुनाव कराए क्यों नहीं जा रहे, दिक्कतें अड़चने कहां हैं? भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश में डायरेक्ट प्रणाली से अगर हम बात करें, चुनाव हुए, छात्र संघ चुनाव हुए लगभग 2 दशक गुजर चुके हैं। इंतजार है 2017 में जरूर अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया गया, लेकिन उसके बाद भी लगभग 5 साल गुजर चुके हैं, और वो भी लगभग भरपाई ही थी 2017 में। डिमांड लगातार होती रही, दोनों छात्र इकाई एबीवीपी एनएसयूआई लगातार मांग करती रही, डिमांड करती रही, लेकिन एक बार फिर या हम कहें कि दोबारा से छात्र संघ चुनाव हो नहीं पाए, और इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट सियासी दलों को झेलने पड़ रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन वानखेड़े साहब हैं, कांग्रेस विधायक हैं, राम डांगोरे साहब हैं, विधायक हैं बीजेपी,
और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी से जो नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, ये दोनों ऐसे चेहरे हैं जो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, इस मुकाम तक पहुंचे हैं। विपिन वानखेड़े जी, राम डांगोरे जी, एक बार फिर बहुत आपका स्वागत है। राम डांगोरे जी, आपके पास आऊंगा। युवा पौध की जरूरत पूरी सियासत को है, केवल कांग्रेस को नहीं, केवल बीजेपी को नहीं। क्या दिक्कत है, क्यों वो चुनाव नहीं कराए जा रहे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार चाहती है कि चुनाव होना चाहिए और हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज के वीसीज है और जो प्रिंसिपल्स है सभी महाविद्यालयों के, उनका मत अलग आ रहा है, विद्यार्थी संगठनों का मत अलग आ रहा है। दोनों के साथ में चर्चा हो रही है। माननीय मंत्री जी ने भी आज बताया है कि दोनों से चर्चा होने के बाद में तत्काल डिसीजन लिया जाएगा। हम भी चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि लीडरशिप अगर निकल करके आएगी तो यहीं से निकल करके आएगी। मैं खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूं और उसके बाद ही आपके बीच में विधायक के रूप में उपस्थित हुआ हूं। तो भारतीय जनता पार्टी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवाओं की राजनीति में रुचि बढ़े और वो आकर के कमान संभाले। और लगभग आप देख भी सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को राजनीति में लाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। अगर पूरे देश में किसी राजनीति में सबसे ज्यादा युवा वर्ग है तो भारतीय जनता पार्टी में है। जी नहीं, आप इस गंभीरता को समझ सकते हैं कि छात्र राजनीति की क्या भूमिका है, क्या महत्व है, लेकिन क्या आप लोग उस महत्व को उठा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं, शासन के सामने रख रहे हैं कि भाई छात्र संघ चुनाव होने चाहिए? डांगोरे जी, चुनाव होने चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज के कुलपति लोग हैं, जो महाविद्यालयों के प्राचार्य लोग हैं, उनका अभिमत यह है कि कुछ समय इनको रोका जाए। छात्र संगठन चाहते हैं कि चुनाव होने चाहिए। अब दोनों पक्षों को एक साथ बुलाया गया है और दोनों पक्षों से आपसी समन्वय कराने के बाद में सरकार त्वरित डिसीजन लेगी। और हम खुद चाहते हैं चुनाव होने चाहिए, हमने भी अभिमत दिया। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारे जो प्रोफेसर्स है, जो शिक्षाविद है, उनका एक अभिमत अति आवश्यक है। उनका सम्मान रखना भी बहुत जरूरी, छात्र संगठनों का सम्मान रखना भी जरूरी। दोनों का जो सामूहिक निर्णय होगा वो सिरोधारी होगा, सरकार उसमें निर्णय लेगी। जी ठीक है, आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी या जो प्रिंसिपल्स हैं कॉलेज के, विश्वविद्यालयों के, वो नहीं चाहते थे। वाइस चांसलर 2 दशक हो गए हैं। इस पर सवाल मैं दिनेश गुप्ता जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले विपिन वानखेड़े साहब, कांग्रेस को तो और ज्यादा जरूरत है ऐसे युवा छात्र नेताओं की। आप लोग तो ऐसा लग रहा है कि अब धीरे धीरे संघर्ष भी भूल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बातें बड़ी बड़ी करती है, लेकिन युवाओं में अपना जनाधार खो चुकी है। ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बखूबी मालूम है। जब 2017 में छात्र संघ के चुनाव हुए थे, अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुए थे, पूरी सरकार ने भयंकर बेईमानी करी, लेकिन फिर भी भारी हार का सामना करना पड़ा था। अगर हम बोलें तो सरकार को धूल चाटनी पड़ गई थी। ऐसे हालात और ऐसी स्थितियां निर्मित हो गई थी और सरकार को अपने खिलाफ जो एक माहौल बना, सरकार के खिलाफ माहौल बना, युवाओं ने जो संदेश दिया कि मध्य प्रदेश का युवा भाजपा की सरकार के खिलाफ है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के खिलाफ है, तब से शिवराज सिंह जी भयभीत हैं। उनके मन में एक डर है कि कहीं फिर से ये युवा एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को धूल ना चटा दे। इसीलिए छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगातार एनएसयूआई ये मांग करती आई है। अभी भी मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रहा हूं, मध्य प्रदेश में एनएसयूआई द्वारा आंदोलन किए जा रहे हैं छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। कभी हस्ताक्षर अभियान हो रहे हैं, कभी सड़कों पर, कभी विश्वविद्यालयों में आंदोलन हो रहे हैं। और अगर ये बात करते हैं तो जब मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो फिर भला छात्र संघ चुनाव कराने में क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है सरकार को? अगर ये बोलते हैं कि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का और प्राचार्यों का अभिमत लिया गया है, तो क्या सरकार ने पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव कराने के पहले नगर निगम के कमिश्नर, जिला पंचायत जनपद के सीईओ का ये बताइएगा, 1.5 साल तो आपके पास भी वक्त था ना, 1.5 साल तो आपकी भी सरकार थी, आप लोग भी चुनाव करा सकते थे, एक टर्म तो हो सकता था। बिल्कुल वक्त था, बिल्कुल वक्त था। और हमारे सरकार के दरमियान हमारे शिक्षा मंत्री जी ने ये बयान दिया था कि हम लोग मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराएंगे, किंतु
ये दुर्भाग्य रहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हो सके। और हमारी अभी भी यही मांग है, अगर सरकार छात्र संघ चुनाव कराना चाहती है, सरकार में इतना जिगर है और सरकार की मंशा है, तो सरकार ये नौटंकी वाला चुनाव ना कराए, सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए। मध्य प्रदेश में छात्रों के अधिकार का जो हनन हो रहा है उसे बंद किया जाए, छात्रों को उनका अधिकार दिया जाए, मतदान का अधिकार दिया जाए, जो कि छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है। वो लोग अपने नेता को चुनेंगे, अपने लीडर को चुनेंगे और वही लीडर आने वाले समय में देश का और प्रदेश का भविष्य बनते हैं। जैसा कि आपने खुद ने बताया, प्रदेश के और देश के कई सारे नेताओं के नाम बताए जो छात्र राजनीति से निकलकर विधायक बने, सांसद बने, मुख्यमंत्री बने। मैं खुद आज विधायक हूं, मैं खुद भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन से निकलकर आया, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा और उसी की बदौलत मैं आज विधायक बन पाया। तो ये एक सीढ़ी है, एक अगर हम बात करें एक रास्ता है युवाओं को राजनीति में लेकर जाने का। यही बात तो हम कर रहे हैं कि भाई सियासी दलों में नई ऊर्जा की जरूरत है। वक्त के साथ उनमें ये सियासी ऊर्जा आनी भी चाहिए, नई पौध आनी भी चाहिए, लेकिन नहीं आ रही है। इसके लिए केवल एक नहीं साहब, आप दोनों सियासी दल जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं से। दिनेश गुप्ता जी, जिक्र यहां पर हो रहा था कि भाई जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो कह रहे हैं, वो चाहते हैं कि अभी चुनाव ना करा जाए। 2 दशक हो गए, 2 दशक से उनकी बात सुनी जा रही है। देखिए प्रशांत जी, क्या इनके जो है इनकी ओपिनियन के आधार पर सरकार फैसला करेगी कि कैंपस में कौन ये चाहेगा कि जो है छात्र एक्टिव हो या छात्र जो है एकजुट हो। कोई भी वाइस चांसलर या कोई भी प्रिंसिपल क्यों चाहेगा? उनका जो भी एक ओपिनियन है, इस ओपिनियन के साथ सरकार को व्यापक तौर पर सोचने की आवश्यकता होती है। लीडरशिप तो एक विषय होता है कि आप लीडरशिप है, लेकिन आप कैंपस में जो एक्टिविटीज होती हैं या जो दूसरे जो मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे भी सामने आते हैं, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में। जरूरी नहीं है कि हर बार जो है यूथ सरकार के खिलाफ हो, लेकिन जो युवाओं से जुड़े मुद्दे होते हैं, उनकी जो आवश्यकता होती है, वो सामने नहीं आ पाते। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा कांड हुआ, बहुत सारे युवा उससे प्रभावित हुए। तो कहीं ना कहीं यदि ये छात्र राजनीति में लोग होते, सक्रिय होते, तो एक अलग तरह का विषय होता, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ मामला है। रोजगार, अभी आप देखिए बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, लेकिन कहीं भी हम ये देखते हैं ना कि बेरोजगारी को लेकर कोई आंदोलन नहीं हो रहा है, छात्र आगे नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लीडरशिप क्राइसिस है। फीस अनाप ले रहे हो आप, एंट्रेंस एग्जाम की हो या जो है आप किसी भी रिक्रूटमेंट एग्जाम की हो, उसको वापस भी नहीं दे रहे, एग्जाम कैंसिल हो जाती है। तो उनकी वॉइस उठाने के लिए, उनकी आवाज बनने के लिए लोग नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि जो है आप यदि जो छात्र राजनीति में आया, छात्र संगठनों में जो काम कर रहे हैं वो लोग तो राजनीति में आ रहे हैं, सरकार के लिए ये तो बड़ा आसान हो सकता है, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं? यदि आप देखिए कि पूरे प्रदेश में महाविद्यालयों में चुनाव हो, यूनिवर्सिटी के चुनाव हो, तो संख्या ज्यादा होगी और हर साल अपने को एक चेंज की जरूरत होती है, क्योंकि नई लीडरशिप आनी होती है। आप मध्य प्रदेश में हम अभी जो जिन लोगों को देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हो या कांग्रेस की राजनीति हो, ज्यादातर चेहरे वो हैं जो 90 के दशक में पहली बार विधायक बने या इसके पहले छात्र राजनीति में थे। तो उनका जो अनुभव है, जो बड़ा अनुभव होता है, यदि आप कॉलेज में ठीक से संचालित कर लेते हैं, फिर आप पार्षद बनते हैं या और किसी जगह निर्वाचित होते हैं, तो आपका अनुभव आते आते कि आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तो एक एक्सपीरियंस के साथ ये बेसिकली जो नर्सरी है, केवल चुनाव की नर्सरी नहीं है, एक राजनीतिक अनुभव, प्रशासनिक अनुभव की भी नर्सरी है। जी बिल्कुल, जिक्र यहां पर ही हो रहा था। अब एक दूसरे पर जरूर कोसा जा रहा है कांग्रेस बीजेपी, क्या दोनों बराबर के जिम्मेदार नहीं है? भाई कांग्रेस के लिए भी लगभग 1.5 साल का वक्त मिला था, एक टर्न वहां पर हो सकता था। अब दूसरे को कोस सकते हैं बीजेपी को, लेकिन अपना भी तो देखना होगा। सवाल मेरा आपसे ही है दिनेश जी। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए ये देखिए ये जी। कोसने का विषय तो है ही नहीं ना, जब दोनों राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, वाइस चांसलर और प्रिंसिपल इस पर अवरोध लगा रहे हैं, जब राजनीतिक दल तैयार है। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की पृष्ठभूमि क्या है, वो विद्यार्थी परिषद से आए हुए हैं, तो उन्हें तो पार्टी स्तर पर जो है एक स्टैंड लेना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि नहीं, हमको छात्र संघ चुनाव कराना है, इस सत्र में आप तैयारी करेंगे तो अगले साल फिर जो है आप बहाना करेंगे कि साहब विधानसभा का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव आ जाएगा।
तो एक पॉलिसी डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा ना, जो प्रिपरेशन है वो करना पड़ेगी। जो आप यदि आपने ये किसी तरह से मान लिया कि हमें चुनाव टालना है, ये जब मंशा है, तो मुझे लगता है इस विषय पर बयानबाजी से ज्यादा कुछ होगा नहीं, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहुत सारे हमने देखा एजुकेशन मिनिस्टर जो है इस विषय पर बात करते रहे, गवर्नर की मीटिंग में भी इस विषय पर बात होती है तो फिर मामला अटक जाता है। लेकिन सरकार को ये स्टैंड लेना है कि हमारे स्टेट में चुनाव होना है और हमें इस प्रक्रिया में जो भी अवरोध आएंगे, आप देखिए ना एक समरस पंचायत का जिस तरह का कंसेप्ट था कि आप जो है कोई उत्पात ना हो, तो इसी तरह से आप इसमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में भी कर सकते हैं कि जितने लोग यदि सहमति से चुने जाते हैं ठीक है, नहीं बाकी के लिए आप जो है इलेक्टोरल सिस्टम में जाइए। जी, स्टैंड लेना पड़ेगा, मंशा दिखानी पड़ेगी, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी। राम डांगोरी जी, जिस बात का जिक्र दिनेश जी कर रहे थे कि ये केवल प्रदेश की सियासत में नहीं पौध आने का मसला भी नहीं है, बल्कि जो स्टूडेंट्स के मसले हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, वो भी दब जाते हैं, उनके साथ भी अन्याय कर रहे हैं आप। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जी। वानखेड़े जी जिस समय इन्होंने छात्र राजनीति करी, उस समय में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और काफी उत्साही विधायक है वो। और उस समय छात्र संघ चुनाव एक बार अप्रत्यक्ष प्रणाली से हुआ था, हम तो बराबर चुनाव को देख भी नहीं पाए, फिर भी वो भी विधानसभा में बैठे और मैं भी विधानसभा में बैठा। जो लीडरशिप होती है वो नेचुरल क्वालिटी होती है, वो एक जरिया है छात्र संघ चुनाव युवा नेतृत्व को आगे लाने के लिए। लेकिन जिसमें क्वालिटी ही है, जन्मजाति क्वालिटी हो या कोई बचपन से ही सीख गया हो, तो उसको रोकने के लिए जरूरी नहीं है कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराएंगे तो हम उसको रोक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, वानखेड़े जी कह रहे थे कि इन्होंने छात्र संघ चुनाव रोके हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव आखिर रुके कब थे, सरकार किसकी थी और उन्होंने चुनाव क्यों रोके? उस समय तत्कालीन गवर्नमेंट कांग्रेस थी, इनसे पूछे थी कि नहीं थी? इन्होंने चुनाव क्यों बंद करे? क्या इनको युवा नेतृत्व की जरूरत नहीं थी? और बंद करे तो आगे फिर चालू कर देने चाहिए था, इन्होंने बंद करे। इनके पास जवाब ले लेते हैं 15 महीने की सरकार। विपिन वानखेड़े जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे आप? क्या 15 महीने का 1 साल होता है? जी, 2 बार अवसर मिले इनको 15 महीने में। देखिए, मैं लगभग 15 साल छात्र राजनीति में सक्रिय रहा और 15 ही साल भी और अभी तक भी मैं लगातार सिर्फ एक ही बात सुनते आया हर साल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार के नुमाइंदों से, कि कांग्रेस ये बताए कि फला साल पहले कांग्रेस ने चुनाव क्यों रोके थे। अरे जो बीत गया उसे छोड़ो, आप तो ये बताओ पिछले 19 साल में से 18 साल अच्छा आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है, इन 18 सालों में लगातार छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं कराए गए? इसका क्या कारण है? 18 साल से लगातार आप छात्र संघ चुनाव नहीं करा रहे हो और आप बात कर रहे हो प्रदेश के इतिहास की, देश के इतिहास की, 25 साल पहले की, 50 साल पहले की। अरे आपको सीधा सा सवाल है, आप ये बताओ आपने 19 साल में से 18 साल चुनाव नहीं कराए, क्यों नहीं कराए? और अगर आपकी मंशा है तो आप इस साल चुनाव करवा दीजिए, इस वर्ष चुनाव करा दीजिए। मैं हर साल देखता हूं, हर वर्ष जब छात्र संघ चुनाव का समय आता है, जैसे इस वर्ष बता दिया गया कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों ने और प्रोफेसरों ने और प्राचार्यों ने रिकमेंडेशन दिया है, ऐसे ही गए वर्ष बता दिया गया था, कोरोना था, उसके गए वर्ष बता दिया गया था कि गृह मंत्रालय की रिकमेंडेशन आई है कि प्रदेश में छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए। हर साल ऐसे ही नए नए नाटक होते हैं, नए नए कारण बताए जाते हैं और छात्रों का अधिकार छीना जा रहा है, छात्रों को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अपने लीडर चुनने का अधिकार दिया जा रहा है। 2017 में आप लोगों ने कराए, ये फॉर्मेलिटी क्यों? फिर डायरेक्ट प्रणाली से करा लेते 17 में। आपकी सरकार थी, आप करा लेते। वो पुरानी बातें क्यों छोड़े मेरे भाई? पुरानी बातें क्यों छोड़े? बंद तो आपने कराए थे, तो शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए ना। आपने बंद क्यों करा? आपके पास राम डांगोरी जी, मेरा सवाल, प्रशांत कटारे बोल रहा हूं, मेरा सवाल ये कि 2017 में आप लोगों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए थे, भाई वो फॉर्मेलिटी क्यों की? अगर करा नहीं थे तो फिर पूरी प्रोसेस में चले जाते आप। फॉर्मेलिटी की क्या आवश्यकता? हमने तो चुनाव करा है जी, प्रत्यक्ष प्रणाली से हो कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से हो, चुनाव की शुरुआत तो करी ना। उसके बाद में सरकार किसकी आई? इन्होंने चालू करने चाहिए थे हमारे टाइम। दिनेश जी इस पर विश्लेषण करेंगे, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रणाली में थोड़ा सा जरूर। दिनेश जी, आपसे चाहूंगा इस पर विश्लेषण।
बातें देखिए, अप्रत्यक्ष प्रणाली तो आप वैसे ही समझ लीजिए जैसे नगर पंचायतों में अभी अब हुआ, हमने अपना महापौर का अपना देखा कि नगर निगम में तो सीधे महापौर का चुनाव कराया है सरकार ने, लेकिन नीचे नगर पंचायत नगर पालिका में नहीं कराया, अप्रत्यक्ष तरीके से कराया आपने। लेकिन आप देखिए ना कि 20 साल का जो वक्त होता है बहुत बड़ा होता है प्रशांत जी। आप यदि किसी सरकार ने कोई चीज किसी परिस्थिति बस बंद की है तो आप परिस्थितियां सामान्य करने की कोशिश तो करिए ना। यदि सरकार परिस्थितियां सामान्य नहीं कर पा रही है तो किसका फेल्यूर है? ये सरकारों का फेल्यूर है। एक बात बार-बार उठती रही है कि छात्र संघ सियासत से माहौल बदल जाता है विश्वविद्यालयों का, महाविद्यालयों का। पढ़ाई के मुकाबले सियासत ज्यादा होती है, पढ़ाई नेपथ्य में चली जाती है। ये बार बार बातें होती हैं, आरोप भी लगते हैं। प्रशांत जी, जेएनयू में क्या होता है? अब केवल आप देखिए, पढ़ाई की जगह पढ़ाई होती है। जब चुनाव हो रहे होते हैं जेएनयू में तो चुनाव होते हैं। देखिए, सियासत और जो है आपको एकेडमिक दोनों अलग अलग नहीं कर सकते ना। जिनको चुनाव लड़ना है, जिनको राजनीति में जाना है, उनका एक राजनीति भी तो प्रोफेशन हो सकता है ना, कि आप वो एक डिग्री लेकर राजनीति में जा रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते आपके हर जगह। आप देखिए कि जेएनयू जैसी जगह में चुनाव होते हैं, विवाद होते हैं, सब कुछ बिल्कुल, लेकिन वहां चुनाव बंद नहीं करते। ठीक है, महत्वपूर्ण है दिनेश जी जो आप बात कर रहे हैं। दोनों जरूरी हैं, सियासत भी जरूरी है, यानी कि छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए, छात्र युवाओं को भी राजनीति का मौका मिलना चाहिए, और पढ़ाई और एकेडमिक तो बराबर चलना ही चाहिए। आशा की जानी चाहिए कि हो सकता है कि आने वाले कुछ सेशन में हमें छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में भी होते नजर आए। बहुत शुक्रिया विपिन वानखेड़े जी, राम डांगोरे जी, दिनेश गुप्ता जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में बस इतना है।